प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को भी आप प्रतिदिन की मॉर्निंग प्रेयर सुनने के लिए तैयार करें। कितने लोगों को डॉक्टरों ने मना कर दिया, कितने लोगों को हर चीज़ में फेलियरपन डिक्लेयर कर दिया गया है, कितने लोग बेचारे बिस्तरों पर ही सिमट गए हैं, कितने लोग पापों की सज़ा से आज मुरझाकर दफन हो गए हैं। उन सब से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु आपको बात कर रहे हैं, आज आपको बुला रहे हैं। आपको किस चीज़ से छुटकारा चाहिए, वो प्रभु यीशु आपको देंगे ही देंगे। वो कैसे मिलेगी आपको, है ना? सबसे बड़ा सवाल है वो कैसे मिलेगी। हम पूछते हैं मैं क्या करूं, है ना? प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास कर। देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट यशायाह 63 अध्याय और उसके 16 वचन में हमें एक प्रार्थना मिलती है। मेरे साथ पढ़े आप यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय 16 वचन। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। वो कहता है कि प्रभु तू हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है। आज कितने लोगों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, दूसरे पता नहीं कैसे कैसे नशे, कैसे कैसे पाप की सज़ा पीछे पड़ी हुई है, कैसी कैसी हालत पकड़े हुए है। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए? सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आप विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास करके प्रार्थना में बुला रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं, मुझ पर दया कर, तो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपके घर में, आपके दिल में, आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आपको उस खड्डे से प्रभु निकालेगा ही निकालेगा। भजन 125 उसका 1, 2, 3 और 4, 5 वचन बताता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। आज आदमी अपनी मर्जी से चल रहा है, आज आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, आज आदमी आज़ादी आत्मिक, शारीरिक, मानसिक पाने के बाद दूसरे के प्रति बुराई करके जी रहा है। न जाने कितने ऐसे लालच हैं जो आदमी के जीवन में काम कर रहे हैं, कितने लालच हैं जो दूसरे के घर के प्रति आदमी के अंदर है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम भजन 130 पढ़ते हैं, वो कहता है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यहोवा यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला
और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, किसी भी तरीके से परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। आत्मिक, मानसिक, अपने वातावरण, डेली लाइफ में सैकड़ों 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 पाप मिले हुए हैं। भजन 133 हमें ग्रोथ करता है, हमें हमें प्रेरित करता है। लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर कहते हैं ये बेस्ट है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, और ये क्या है? जीवन की आशीष ठहराई है। किंग ऑफ किंग, गॉड ऑफ गॉड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, फादर है, यही चाहता है सृष्टिकर्ता, यही चाहता है क्रिएटर कि भाई आपस में मिले रहें। लेकिन आज कितने कड़वे बीज शैतान ने, लोगों ने, दुष्टों ने भाइयों के बीच बोए हुए हैं। अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं 27 अध्याय में, तो अब्राहम के बेटे इसहाक के 2 बेटे थे और दोनों के बीच लालच काम करने से दोनों अलग हो गए। आज भी सैकड़ों भाई लोग आपस में लालच के कारण, घमंड के कारण, गुस्से के कारण संसार में अलग अलग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, एक दूसरे के प्रति निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग है। आप समझ जाइए, इन सब में शैतान एंट्री करके लोगों को परेशान कर रहा है। आप समझ जाइए कि शैतान लोगों को गिरा रहा है। आपको करना क्या है? आप परमेश्वर की आराधना करनी सीखें। भजन 146 बताता है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है, वह बंदियों को छुटकारा देता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। आज प्रभु आपको हर बंधन से छुटकारा देगा। आज यहोवा आपकी आंखें खोलेगा। आज यहोवा परमेश्वर आपके झुकाव को सीधा करेगा। आज प्रभु यीशु का लहू आपको धर्मी करेगा। सब कहें आमीन। सब कमेंट्स में लिखे आमीन। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। महान सच्चे प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें अपने लहू से धोइए, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को धोइए, उनके जीवन को अपने लहू से पवित्र कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।